वंदे मातरम दोस्तों। मैं मुकेश ट्रीमैन, गांव बुकना, तहसील सपोटरा, जिला करौली, राजस्थान। यूजीसी महारैली हिंडौन सिटी में 8 मार्च को निकलेगी और उसी के संदर्भ में आपसे मैं विशेष निवेदन करना चाहता हूं। कृपया पूरी वीडियो को सुने। हमने पहले सपोटरा में भी रैली निकाली थी, तब भी लोग कम गए थे, और करौली में भी रैली निकाली थी, तब भी लोग कम पहुंचे थे। और ये हमारी कमी हमारे हक और अधिकार को हमसे दूर कर देगी। दोस्तों, संविधान के माध्यम से हमको पढ़ने का अधिकार मिला और नौकरी लगने का अवसर मिला। और अब देखिए आप, जो सरकार फिलहाल में अपना दबदबा बनाए हुए हैं और अपने मनचाही इच्छा के अनुसार कार्य कर रही है, बिल्कुल तानाशाही सरकार है। और जो भी उनके चापलूस हैं वो रात दिन उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, निजी स्वार्थ में है वो लोग। और जो न्यायालय तो स्वतंत्र प्रणाली है बिल्कुल, लेकिन कोर्ट का डिसीजन भी केवल उनके हित में ही होता है। आप याद करो, थोड़े दिन पहले अरावली को तोड़ने का आदेश दे दिया, और इधर हमारे यहाँ पर विस्थापन का मुद्दा है, डोंगरी बांध का, और इधर टाइगर प्रोजेक्ट का, और अब यूजीसी बिल पर स्टे लगा दिया है। तो इन सब के खिलाफ हमको आवाज उठानी होगी, हमारे हक अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा हमें। तो मैं कुछ मेरे आत्मा के विचार है और आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैंने मेरा पूरा जीवन पर्यावरण सेवा और परमार्थ के लिए अर्पित कर दिया है, और मैं यही चाहता हूं कि मेरा जीवन आपके काम में आ जाए, तो मैं अपने जीवन को सफल, सार्थक और अपनी आत्मा का उद्धार समझूंगा। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी आत्मा का विचार आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कृपया ग्रहण करने की कृपा करें और वीडियो को पूरी सुने। यदि लोहे से हथियार बनाना है तो अग्नि में तपना पड़ता है। यदि लोहे से हथियार बनाना है तो अग्नि में तपना पड़ता है। यदि सोने से आभूषण बनाना है तो अग्नि में पिघलना पड़ता है। यदि सोने से आभूषण बनाना है तो अग्नि में पिघलना पड़ता है। और यदि अपने अधिकारों की रक्षा करनी है तो, यदि जातिवाद को जड़ से खत्म करना है तो संघर्ष करना पड़ता है। हाँ, संघर्ष करना पड़ता है। वो संविधान का कानून बड़ा, इससे बड़ा न कोई। हो संविधान का कानून बड़ा, इससे बड़ा न कोई। समानता का भाव इसमें, छोटा बड़ा न कोई। हाँ, समानता का भाव इसमें, छोटा बड़ा न कोई। वो भेदभाव जो करता है वो धर्म नहीं है कोई। हाँ, भेदभाव जो करता है वो धर्म नहीं है कोई। छुआछूत जो बंद करे वो धर्म सभी का होई। हाँ, जातिवाद को खत्म करे वो धर्म सभी का होई। बोलिए संविधान निर्माता की जय, बोलिए भारतीय संविधान की जय। देखिए दोस्तों, थोड़ी देर के लिए और बने रहिए वीडियो में। अब मेरे कुछ आत्मा के विचार है जो आप तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, सभी युवाओं से, सभी पंच पटेलों से, सभी कर्मचारियों से, सभी अधिकारियों से और विशेषकर सेवानिवृत्त अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिंडौन सिटी में जो यूजीसी के समर्थन में रैली हो रही है, तो एसटी, एससी और ओबीसी समाज के सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। और सेवानिवृत्त अधिकारियों से विशेष निवेदन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके पास में एक अच्छा वाला बुद्धि कौशल है, आप धन संपन्न हो, आप जागरूक हो, शिक्षित हो, आपको पूरे जीवन का अनुभव है। यदि आप यूजीसी कमेटी का नेतृत्व करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारे अधिकार वापस मिल जाएंगे और हमारे संविधान की रक्षा निश्चित रूप से होगी। दिनों दिन संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं और हमारे अधिकारों का पतन किया जा रहा है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे आसाराम जी एक्सियन की यूजीसी कमेटी में आकर सम्मिलित हुए, और दिवाकर जी, प्रोफेसर खानपुर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि यूजीसी कमेटी में आकर हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। तो मैं पुनः दोबारा निवेदन करना चाहता हूं सेवानिवृत्त अधिकारियों से कि आप आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारा पथ प्रदर्शन कीजिए। आपके बिना समाज में परिवर्तन होना असंभव है। मैंने पूरा जीवन पर्यावरण सेवा के लिए और परमार्थ के लिए समर्पित कर दिया है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं तो लोग समझते हैं कि ये गाली दे रहा है, लेकिन जब कोई बड़ा अधिकारी और या कोई नेता
गाली देके बोलता है तो लोगों को लगता है कि हम पे फूल चढ़ा रहा है, इसकी तो मजाक करने की आदत है। इसलिए मैं कहता हूं आपके पद का बहुत बड़ा महत्व है। अब तक आपने जो भी सेवा की वो केवल तनख्वाह लेने के लिए किया, हमारे लिए कोई ऐसा नहीं किया। लेकिन अब आज यूजीसी कमेटी का आप नेतृत्व करेंगे और हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, हमारे हक और अधिकार को हमको दिलाएंगे, तो हमारी नजर में आपकी महिमा, आपका मान सम्मान 5 गुना बढ़ जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि याद करिए उस महाभारत के दृश्य को, जब द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उसके कपड़े खींचे जा रहे थे, तो श्री कृष्ण ने यह कहा कि दुशासन और दुर्योधन तो केवल निमित्त थे, केवल माध्यम थे। असली अपराधी तो धृतराष्ट्र था कि उसने अपने पुत्रों को रोका नहीं। और उससे भी बड़े अपराधी भीष्म पितामह, कृपाचार्य और द्रोणाचार्य जो महापराक्रमी थे, उनको हराने वाला कोई नहीं था। अगर वो चाहते तो उस दुष्कृत्य को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नीचे के सर कर लिया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब भी हमारे समाज में इन जैसे लोग हैं जो अन्याय का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो मैं सभी सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र मत बनिए। और समाज हमारा खतरे में है, और जिन लोगों ने हमारा शोषण किया है और कर रहे हैं और भविष्य में करते रहेंगे, उनसे हमारी रक्षा कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आप कमेटी का नेतृत्व संभालिए। जय भीम, जय संविधान, जय हो धरती मैया की, जय हो प्रकृति मैया की। और देखिए दोस्तों, ये मेरे मित्र है, मेरे साथ में आए हैं, हम पेड़ पौधों में पानी देने के लिए आए हैं। देखिए पेड़ तैयार कर दिए इन पहाड़ों में, और हमारा मिशन का उद्देश्य है, गाँव बूकना में पेड़ लगाओ मिशन चलाया हमने कि इन पहाड़ों को हम औषधीय पेड़ और फलदार पेड़ों से भरेंगे ताकि तापमान कंट्रोल हो सके और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। धन्यवाद।